तो इस प्रकार से हमने पहले देखा कि भुजा पी क्यू पर सदिश वेक्टर ए के एक्स घटक का मान कितना है, इस प्रकार से निकाल दिया था हमने, है ना। उसमें वो किसके अनुदिश था, पी क्यू के अनुदिश था। उसके बाद में भुजा आर एस पर वेक्टर ए के एक्स घटक का मान निकाल लिया, वो कितना है, ए एक्स प्लस कितना डेल ए एक्स अपॉन में वाई डी वाई बाई टू, ये एस आर के अनुदिश है। उसके बाद क्यू आर, भुजा क्यू आर पर वेक्टर ए के वाई घटक का मान निकाल लिया, ये कितना था, धनात्मक दिशा में था, इसलिए ए वाई प्लस कितना डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, ये क्यू आर के अनुदिश है। उसके बाद में भुजा एस पी पर सदिश वेक्टर ए के वाई घटक का मान, वो कितना ऋणात्मक दिशा में था, इसलिए ए वाई के रूप में निकाल लिया, ये पी एस के अनुदिश काम करेगा, है ना। अब चूँकि क्या सदिश क्षेत्र ए के किसी बिंदु पर सदिश का रेखीय समाकलन क्या होगा, रेखीय समाकलन मतलब ये जितना भी हम भुजाओं के अनुदिश कर रहे हैं, है ना, जितने भी भुजाओं के अनुदिश हम वेक्टर ए के घटक निकाल रहे हैं उन सभी का योग करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए इंटू कितना डी एल के रूप में आएगा, और ये डॉट गुणनफल है इसलिए कितना लिखेंगे, वेक्टर ए इंटू कितना डी एल कॉस थीटा, और ये रेखीय समाकलन के रूप में, है ना, ठीक है। तो सदिश वेक्टर ए का क्षेत्रफल पी क्यू आर एस की परिसीमा पी क्यू आर एस पी के अनुदिश रेखीय समाकलन कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ए इंटू डी एल बराबर पी से क्यू ए इंटू डी एल, फिर क्यू से आर ए इंटू डी एल, आर से एस ए इंटू डी एल, और एस से पी ए इंटू डी एल, है ना। तो यहाँ से उसकी भुजा भी काम करेगी, तो पी क्यू की दिशा में सदिश घटक कितना है, ये वाला लिखेंगे अपन, पी क्यू की दिशा में सदिश घटक ऊपर वाला, है ना, और उसके साथ उसकी भुजा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पी क्यू को। उसके बाद में किसके अनुदिश है, क्यू आर के अनुदिश है यहाँ, ठीक है। तो क्यू आर के अनुदिश है तो उसकी भुजा क्या लिखेंगे, क्यू आर की दिशा में सदिश घटक, और उसकी भुजा क्या आ जाएगी, क्यू आर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आर एस के लिए करेंगे, तो आर एस की दिशा में सदिश का घटक ये हो जाएगा, है ना, ये आर एस नहीं है, ये एस आर है, तो उसको माइनस लिखना पड़ेगा अपने को, क्यू आर का था तो ये धनात्मक लिखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में उसकी भुजा क्या आ जाएगी, आर एस के रूप में आएगी। वैसे ही अब एस पी की दिशा में सदिश घटक क्या हो जाएगा, एस पी की दिशा में यहाँ पर पी एस की दिशा में, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसकी दिशा को अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उसकी दिशा में सदिश घटक, एस पी की दिशा में सदिश घटक तो माइनस के रूप में आ जाएगा, ये माइनस होगा और ये वाला माइनस हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। बाकी ये धन में रहेगा और ये भी क्या रहेगा, धन में रहेगा, ठीक है। और उसके भुजा क्या हो जाएगी, एस पी की वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे, इस प्रकार देख रहे हैं हम कि ये वेक्टर ए इंटू डी एल की वैल्यू इस टाइप से आएगी, कैसे कि पी क्यू की दिशा में तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू, और उसका पी क्यू की भुजा डी एक्स के रूप में आएगी, है ना। फिर ये पी क्यू क्यू आर के रूप में ये आ जाएगी डी वाई की दूरी, फिर ये आर एस के रूप में डी एक्स की दूरी आ जाएगी, ये मान माइनस आएगा, ठीक है ना। ये मान क्या आएगा, माइनस के रूप में आएगा, डी एक्स दूरी आ गई, ये डी एक्स दूरी आ गई, ये डी एक्स दूरी आएगी, ये सॉरी डी वाई दूरी, ये डी वाई दूरी, है ना। तो ये माइनस और ये वाला भी मान माइनस के रूप में। तो यहाँ से जब हम उसको जोड़ गणित गुना भाग करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्लोज इंटीग्रल ए इंटू डी एल की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आएगी इस टाइप से। और कैसे आएगी, देखो ये ए एक्स से ये ए एक्स से ये वाले ए एक्स से ये माइनस वाला ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये ए वाई से ये माइनस ए वाई वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पर ये डी एक्स बाई टू, ये भी कितना है, डी एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, ये डी एक्स बाई टू, और ये डी एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और ये डी वाई सेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू कितना डी वाई के रूप में आ जाएगा, यहाँ पर भी डी एक्स इंटू कितना डी वाई के रूप में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या, डी एक्स अपॉन में डी वाई अपॉन में कितना डी एक्स, तो ये डी वाई अपॉन में डी एक्स ये माइनस माइनस प्लस के रूप में आ जाएगा,
ठीक है, डी वाई अपॉन में कितना डी एक्स माइनस कितना हो जाएगा ये डी एक्स अपॉन में कितना डी वाई के रूप में। यहाँ पर भी है डी एक्स अपॉन में डी वाई, यहाँ पर भी है डी एक्स अपॉन में डी वाई, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस कितना डेल ए एक्स अपॉन में कितना डेल वाई इंटू कितना डी एक्स इंटू कितना डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल के लिए बात करते हैं तो डी एक्स इंटू डी वाई को अपने को 1 मानना पड़ेगा। तो एकांक क्षेत्रफल डी एक्स डी वाई बराबर 1 के लिए सदिश वेक्टर ए का रेखीय समाकलन कितना आ जाएगा, कर लिए कौन सा घटक होगा, जेड घटक, क्योंकि डी एक्स और डी एक्स इंटू डी वाई ये किसके लिए है, किसका क्षेत्रफल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स और वाई इसका, है ना। और वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा जेड डायरेक्शन को, किसको, जेड डायरेक्शन को। उसका परिणामी जो होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये जेड उसका कौन सा घटक आएगा, कर्ल ए का जेड घटक आएगा। ठीक है, अब वैसे ही इसको अपन ने क्या लिख लिया, कर्ल ए का जेड घटक लिख लिया। वैसे ही अब कर्ल ए का एक्स घटक लिखेंगे तो वो क्या जाएगा, जैसे यहाँ पर ए एक्स ए वाई और कितना ए जेड के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पहला डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माने डेल ए एक्स अपॉन में कितना डेल वाई लिखा हुआ है। ठीक है, अब डेल ए वाई के बाद में कौन सा आता है, ए वाई के बाद में ए जेड आता है, तो ए जेड माइनस फिर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस ए वाई, उसके पहले कौन सा आएगा, ये वाला। हेलो, अरे आ गया तो रुकना थोड़ा सा, वो मेरे को वीडियो तो बनाने दे थोड़ा सा। अरे तू तू रुक, अभी नीचे रुक, मैं वीडियो बना के आ रहा हूँ। तू बीच में डिस्टर्ब मत कर मेरे को थोड़ा सा। अभी हमने देखा क्या, ये ए एक्स ए वाई और ए जेड के रूप में, है ना, लिखा है हमने। तो डेल ए वाई अपॉन में कितना डेल एक्स लिख लिया, माइनस क्या करेंगे डेल ए एक्स अपॉन में कितना डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाला है। अब जेड के बाद में कौन सा आता है, एक्स आता है ना। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, डेल ए वाई के बाद में कौन सा आएगा, ए जेड, ऐसा निकालेंगे, है ना। तो जेड के बाद एक्स आया तो वाई के बाद में क्या आ जाएगा, जेड आएगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर एक्स के लिए है तो वाई और जेड के रूप में आएगा। यहाँ पर जेड था तो एक्स और किसके रूप में आया था, वाई के रूप में आया था, है ना, नीचे। ठीक है, तो ये जेड के पहले फिर कौन सा आ जाएगा, जैसे वाई के पहले एक्स आया था वैसे ही अब जेड के पहले क्या आ जाएगा, वाई आएगा, है ना। तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये क्या है, कर्ल ए का कौन सा घटक आ गया, जेड घटक आ गया। इसके बाद में कर्ल ए का ये एक्स घटक निकाल कर आ गया। और इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ल ए का वाई घटक भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर एक्स आया था तो एक्स के पहले यहाँ पर जेड आ गया, तो वैसे अब ये वाई के पहले क्या आएगा, एक्स आएगा, है ना। वाई है तो यहाँ पर जेड और एक्स के लिए होगा, है ना। और एक्स के पहले कौन सा आ जाएगा, फिर एक्स के बाद में कौन सा, जैसे जेड के पहले वाई, एक्स के बाद में ये जेड आ जाएगा। इसी को अपने को रिटर्न करना है। जैसे डेल ए जेड अपन में डेल वाई, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल ए वाई अपन में कितना डेल जेड, या डेल ए वाई अपन में डेल एक्स है तो डेल ए एक्स अपन में कितना डेल वाई, है ना, इस टाइप से। यहाँ डेल ए एक्स अपन में डेल जेड है तो यहाँ डेल ए जेड अपन में कितना डेल एक्स, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, क्या एकांक क्षेत्रफल पर रेखीय समाकलन का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, फिर वेक्टर ए इंटू डी एल क्लोज इंटीग्रल के लिए कितना हो जाएगा, कर्ल ए के रूप में होगा, है ना। तो कर्ल ए मतलब ये ए एक्स ए वाई और ए जेड ये तीनों जो घटक है वो कर्ल ए के घटक, मतलब वेक्टर ए के घटक है, तो उसका कर्ल भी उसी के अनुदिश आ जाएगा। तो आए कर्ल ए प्लस कितना जे कर्ल ए वाई प्लस के कर्ल कितना ए जेड के रूप में आएगा, है ना। तो आए लिखेंगे कर्ल ए का एक्स घटक कौन सा लिखेंगे, एक्स घटक के रूप में ये जो लिखा है अपन ने, सॉरी ये वाला, है ना, ये वाला लिखेंगे अपन, ये वाला, है ना। कर्ल ए का घटक डेल ए जेड अपॉन में कितना डेल वाई माइनस कितना डेल ए वाई अपॉन में कितना डेल जेड, है ना, प्लस यूनिट वेक्टर जे कर्ल ए वाई, फिर कर्ल ए वाई का घटक ये वाला लिखेंगे डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन में कितना डेल एक्स, प्लस
यूनिट वेक्टर कितना के कर्ल ए का कौन सा जेड घटक, तो जेड घटक के ऊपर लिखा है अपन ने, है ना। कर्ल कितना डेल, डेल क्या आ जाएगा, डेल ए यूनिट वेक्टर के डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस कितना डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, है ना। और इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। और यही जो मान होता है ना, कौन सा, ये वाला जो मान है, ठीक है ना, इसी को हम सारणी के रूप में कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिख सकते हैं, सारणी के रूप में, है ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने देखा था कि आई और ये आई को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई माइनस कितना हो जाएगा, डेल ए वाई अपॉन में कितना, डेल जेड, क्या लिखा हुआ हमने, डेल ए जेड अपॉन में कितना, डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड के रूप में। वैसे ही जे का भी निकाल लेंगे, वैसे ही के का भी निकाल लेंगे, है ना। जे का निकालने के लिए इस टाइप से कर देंगे, इसका गुना करेंगे ऐसा और ऐसा करेंगे, है ना। ठीक, तो और इसी को हम कैसे लिखेंगे, डेल क्रॉस ए के रूप में लिखेंगे, जो कि कर्ल ए को शो करता है ना। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं कर्ल का भौतिक महत्व या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्या, कर्ल ए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कर्ल ए जो है उसको अपन डेल क्रॉस ए लिख सकते हैं। उसका महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो तरल गति की तथा विद्युत चुंबकत्व में है ना। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में और क्या, हाइड्रोडायनेमिक्स में। तो किसी तरल के लिए जो वेग होगा उसका कर्ल, मतलब सदिश राशि का कर्ल, सदिश राशि क्या है, वेग है यहाँ पर, है ना। उस वेग का कर्ल जो होगा उसके घूर्णन के कोणीय वेग ओमेगा की नाप बताता है ना। मतलब कोणीय वेग कितने वेग से घूम रहा है, या कोई जो तरल है वो कितने वेग से घूर्णन गति कर रहा है, उसको शो करता है क्या, कर्ल ए, है ना। तथा इसका मान जो है वो भंवरों के पास में क्या होता है, अधिक होता है ना। ठीक है, तो उसके बाद में फिर सेकंड क्या है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का जो कर्ल होता है, क्रॉस कर्ल बी लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, क्रॉस डेल क्रॉस बी लिखेंगे, है ना। वो क्या हो जाएगा, उस बिंदु के पास एकांक क्षेत्रफल से, है ना, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान प्रदर्शित करता है ना, या धारा घनत्व प्रदर्शित करता है। क्योंकि एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी होती है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित जो धारा होती है आई, वो किसको शो करती है, धारा घनत्व को प्रदर्शित करती है। ये इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो इसमें जो भी धारा प्रवाहित होगी, है ना, जो भी धारा प्रवाहित होगी वो किसको शो करेगी, धारा घनत्व को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो ये जो घूर्णन का जो मान है या घूर्णन गति जो भी शो करेगा वहाँ पर कर्ल को व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में किसी सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर कर्ल का मान शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं है तो उस स्थान पर क्षेत्र में कुछ न कुछ घूर्णन अवश्य होगा। मतलब यदि घूर्णन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि कर्ल कुछ न कुछ होगा, उस सदिश का कर्ल कुछ न कुछ होगा। यदि समझ लो कि उसमें कर्ल ए का मान या कर्ल का मान कितना है, शून्य है, क्या है, कर्ल कोई भी राशि है, कर्ल वेक्टर ए का मान कितना है, शून्य है, तो इसका हम ये कहेंगे कि इसका कर्ल कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब घूर्णन कुछ भी नहीं हो रहा है, घूर्णन नहीं हो रहा है। और घूर्णन नहीं हो रहा है तो इसको अपन, उस क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, ये जो सदिश क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, अघूर्णी क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अघूर्णी क्षेत्र, जहाँ पर घूर्णन नहीं हो रहा है। और अघूर्णी क्षेत्र के लिए कर्ल ए का मान कितना रहेगा, शून्य रहेगा। और यदि कर्ल ए का मान कुछ न कुछ हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस क्षेत्र में कुछ न कुछ घूर्णन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी स्थान पर किसी तरल के प्रवाह का वेग कितना होगा, उसका कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, कर्ल का वेग निकालना है, मतलब उस वेग का रोटेशंस निकालना है या कर्ल का मान निकालना है। तो डेल क्रॉस कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। v का मान क्या लिखेंगे, ये ओमेगा क्रॉस r लिखेंगे, है ना। और इस ओमेगा क्रॉस r को अपन क्या लिख सकेंगे, इसको ये क्या है, एक तरीके से ये तीनों, ये ट्रिपल जिसको वेक्टर बोलेंगे, है ना,
अदिश त्रिपल या सदिश त्रिपल गुणनफल बोलेंगे इसको, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, ये दूसरा पद सामने आएगा, क्या आएगा, दूसरा पद सामने आएगा, पहले लिखना पड़ेगा इसको, फिर पहला और तीसरे पद का क्या निकालना पड़ेगा, अदिश गुणनफल, फिर माइनस करके फिर तीसरा पद पहले लिखना पड़ेगा, और फिर पहला और दूसरे पद का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसको, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या, डेल डॉट, ये वाला जो पद लिखा हुआ है हमने W, मतलब कोणीय वेग W डॉट कितना, डेल डॉट R, इसका मान क्या हो जाएगा, W लिखेंगे, डेल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड इंटू आर को सदिश घटक कैसे लिखेंगे, वेक्टर आर का सदिश घटक एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ओमेगा, और आई इंटू आई कितना हो जाएगा 1, है ना। तो डेल एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल एक्स प्लस जे इंटू जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल वाई अपॉन में डेल वाई कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस के इंटू के कितना हो जाएगा 1, तो डेल जेड अपॉन में कितना, डेल जेड, तो इसका भी मान 1, इसका भी मान कितना 1, इसका भी मान 1, और इसका भी मान कितना 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और ये सामने लिखा हुआ है कितना ओमेगा, तो कितना हो जाएगा 3 ओमेगा होगा, है ना। तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान 3 ओमेगा हो गया। अब वेक्टर आर इंटू कितना डेल डॉट W डॉट डेल की बात करेंगे, तो ये आर को अपन ने ऐसा लिख दिया, है ना। अब ओमेगा का घटक लिखेंगे, ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, और डेल का घटक लिखेंगे कितना, आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड, और जब दोनों का गुना करेंगे, मतलब डेल डॉट ओमेगा को गुना करेंगे, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि आई इंटू आई 1 हो जाएगा, जे इंटू जे 1 हो जाएगा, और के इंटू के 1 होगा। तो ओमेगा एक्स डेल अपॉन में कितना बचेगा, डेल एक्स, ओमेगा वाई डेल अपॉन में डेल वाई, ओमेगा जेड कितना, डेल अपॉन में डेल जेड के रूप में, है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आएगी, आई ओमेगा एक्स जे ओमेगा वाई और के कितना ओमेगा जेड के रूप में निकल कर आएगी, है ना। क्यों, क्योंकि एक्स इसका गुना करेंगे यदि अपन, तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ में ये एक्स डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस डेल अपॉन में डेल कितना डेल वाई अपॉन में कितना डेल वाई, ये कितना हो जाएगा, डेल मतलब वाई अपॉन में डेल वाई अपॉन में डेल वाई कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा जे कितना बचेगा डेल वाई के रूप में बचेगा, और ये कितना डेल कितना जेड डेल जेड अपॉन में कितना डेल जेड, यहाँ से डेल जेड अपॉन में ये डेल जेड अपॉन में कितना डेल जेड, ये कितना बचेगा ओमेगा जेड इंटू कितना यूनिट वेक्टर के रूप में बचेगा। तो यहाँ से ये एक्स है ओमेगा एक्स है प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, ये जो पूरी राशि यहाँ पर हमने लिखी है किस रूप में, किस रूप में लिखी है, इस रूप में। ये किसको शो करता है, ओमेगा को शो करेगा, किसको शो करेगा, ओमेगा को शो करेगा। तो ये ओमेगा होगी, तो इसका मान अपन क्या रखेंगे यहाँ पर, इसका मान ओमेगा रखेंगे, इस पूरे का मान क्या रखेंगे ओमेगा, और इसका पूरे का मान कितना निकाला है 3 ओमेगा, ठीक है। तो कर्ल वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 ओमेगा माइनस ओमेगा, है ना। तो कर्ल वी की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओमेगा माइनस कितना ओमेगा, है ना। तो 3 ओमेगा माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओके।